राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी। पहला बजट सत्र भी पूरा हो चुका है और हमारे साथ में सिवाना से भाजपा के विधायक हमीर सिंह जी बाहल है, खास बातचीत के लिए। सर 16वीं विधानसभा का सत्र अब खत्म हो चुका है। आपके क्षेत्र में बजट किस तरह का रहा? इस बार का जो बजट था आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया रहा। जो कठिनाई भरी स्थिति थी पूर्व सरकार 18 से 23 तक इस तरीके की हालत करके गए थे और उसमें इतना बढ़िया बजट आना ये हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, इन्होंने सारे क्षेत्र को देखते हुए हर विभाग वाइज जो बजट दिया है सराहनीय है। आजादी के बाद में अगर देखा जाए तो ऐसा पहला बजट मेरे अनुमान में, मैं भी राजनीतिक में 25 से 30 साल 35 साल तक राजनीतिक में हूं, लास्ट लुभावना बजट हो सकता है, पर इस बार का जो बजट दिया है वास्तव में तारीफ काबिल है और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए रोड से लगाकर चिकित्सा से लगाकर शिक्षा से लगाकर सारी चीज को देखा है उन्होंने। कौन कोई विधानसभा में जो आवश्यकता थी उसको बजट दिया है। बड़े पैमाने में भी काफी अच्छा उत्तर राजस्थान के लिए पेयजल के लिए भी जो काफी दिनों से जो स्कीम रुकी हुई थी उसको भी पारदर्शिता से मध्य प्रदेश के साथ में उसको भी सॉर्ट आउट करके और मारवाड़ के लिए भी हमने कोशिश की है कि पेयजल के लिए कोशिश करके तो उन्होंने नर्मदा से पानी आ रहा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की है। हर क्षेत्र में बजट भी दिया और बजट के साथ में बजट को क्रियान्वित करने के लिए भी जहां हमारा बालोतरा जिला है इसमें 8 तारीख को प्रभारी मंत्री प्रभारी सेक्रेटरी के साथ में जितना भी जिले में बजट दिया था उस बजट की डीपीआर भूमि आवंटन के लिए भी सारी कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं जहां तक इस रफ्तार से तेजी से मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में जो बजट को क्रियान्वित करने के लिए जो पहल की है ये लगता है कि सितंबर में धरातल पे उतरना काम शुरू हो जाएगा हर कार्य को। सर आप ही के विधानसभा के पास की विधानसभा श्री विधानसभा है, वहाँ के रविंद्र सिंह बाटी विधायक है निर्दलीय। उनका कहना है कि बजट में कुछ भी नहीं मिला बाड़मेर क्षेत्र को और उनकी विधानसभा में भी कुछ भी नहीं मिला। आप इससे कितना रखते हैं वक़्त? पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में बजट का सब जगह मिला है और ये शिव में नहीं मिला ये मैं नहीं मान सकता कि शिव में नहीं मिला। बाड़मेर जिले में सब जगह चौटन से लगाकर गुड़ा मालानी बाईतू में हमारे कांग्रेस के विधायक है तो भी वहां भी बजट मिला है तो शिव में भी बजट नहीं मिलना ये बात असंभव है, ये बात नहीं है। हालांकि मैंने शिव की कोई अलग स्टडी करके पढ़ा नहीं है परंतु पूरे राजस्थान में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो बजट दिया है तो शिव अछूता नहीं रह सकता, ये बात मानने नहीं है क्योंकि उनका कहना एक अलग होगा, वो बात एक अलग उनका विचारणीय बिंदु है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और बजट सबको शामिल कांग्रेस के विधायक भी तारीफ कर रहे थे और सबको बजट दिया है जो कि किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। कॉलेज हॉस्पिटल से लगाकर तो पीएससी जीएसएस से लगाकर 1,32,000 जीएसएस से लगाकर सारा बजट दिया है। ऐसी बात मैं नहीं मान सकता कि उनको बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। सर विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक रहा शिवाना विधानसभा क्षेत्र से। आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। क्या अनुभव रहा आपका विधानसभा चुनाव में? हमारे विधानसभा में 2003 के बाद में त्रिकोणीय और चौकड़ीय ये हमेशा होता रहता है, इसलिए वो आदत में आ गया है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये जरूर था कि इस बार का चुनाव लड़ने का थोड़ा आनंद आया कि बड़ी-बड़ी तोपें एक सरल आदमी के सामने मिनी सीएम अपने आप में जोधपुर के कहने वाले आदरणीय सुनील जी परिहार थे और इधर लोकसभा के सांसद रहे हुए और माननीय जसवंत सिंह साहब के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से थे
तो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को लड़ने का आनंद भी आया और जनता ने ध्यान भी रखा। ध्यान रखते हुए जनता ने नया को पार लगाया, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। जो सिवाना की 36 कौम के मेरे वोटर्स है और वहाँ के कार्यकर्ता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई। सर, आपने बड़े-बड़े लोगों की बात की आपके सामने, मानवेंद्र सिंह जी जसोल कांग्रेस में गए, अब भाजपा में, हालाँकि अब भाजपा में आ चुके हैं। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस ने उनको ज़बरदस्ती जो वो जैसलमेर से तैयारी कर रहे थे, जब सिवाना से उतारा आपके सामने? अब वो उस समय में कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की अंदरूनी पार्टी की बात तो मुझे मालूम नहीं हो सकती। पर मेरे ख्याल से ये उनको खुद को विचार करने की बात थी या कांग्रेस को विचार करने की बात थी। और ये भाजपा में थे। ये आदरणीय जसवंत सिंह साहब भी शुरू से वाजपेयी जी के साथ में, आदरणीय स्वर्गीय भैरों सिंह साहब के साथ में, और उनका आपको ध्यान है हिंदुस्तान में भी नाम था, इंडिया में भी नाम था और बहुत अच्छे विचारों के साथ में वित्त मंत्रालय संभालना और आपको रक्षा मंत्री के रूप में भी अच्छा काम करना, ये एक बहुत बड़ा उनका कद एक अलग तरह का था। और मानवेंद्र सिंह जी भी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अभी भाजपा में उनका घर था। घर वापसी हुई है, ये कोई इधर-उधर आना-जाने वाली बात नहीं है, घर वापसी हुई है। इसलिए अच्छा रहेगा, मारवाड़ में मानवेंद्र सिंह जी आने की वजह से जो अ, भाजपा को भी बल मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से सुनील जी परियार को उतारा गया, आपको लगता है ये एक तरह से षड्यंत्र था? क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा। ये 2018 में भी वैसा का वैसा हुआ था। पंकज प्रताप जी को टिकट देके फिर वहाँ पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय बालाराम जी को उतारा था और उसके साथ में आरएलपी से भी माननीय कर्नल सोनाराम जी ने टिकट आरएलपी से लाकर देवासी समाज जो हमेशा भाजपा का पैरोकारी है और भाजपा में रहता है, तो उनको खड़ा कर दिया था। फिर तो भी जनता ने सामने उनको नकारा ही है और इस बार भी एक ही हालत हुई। क्योंकि मानवेंद्र सिंह जी जसोल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि निष्कासन 6 वर्ष के लिए किया और 2 महीने में ही पूरा हो गया, सुनील जी परियार को लेकर। इसका मतलब आपको मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं, इनका षड्यंत्र था ही और ये आपस में एक ही थे कि इस तरीके से सीट निकाली जाए। पर जनता आज की तारीख में समझती है नहीं, जनता ध्यान तो रखती है। एक आम परसेप्शन है आपके विधानसभा को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला था, इसलिए हमीर सिंह जी को इसका फ़ायदा मिल गया। आप कितना राब्ता रखते हैं इस बात से? मैं जनता पे भरोसा करता हूँ, जनता का पूर्ण विश्वास है, डायरेक्ट फाइट होती तो मैं इस बार 12,000 सीलर से जीता हूँ और डायरेक्ट फाइट होती तो 30,000 से बाहर जीतता, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे मानवेंद्र सिंह जी होते, चाहे सुनील जी परिहार होते, कोई होते। जनता का मुझे विश्वास है कि मैं जनता के दुख-सुख से लगाकर सारी भागीदारी में हमेशा रहता हूँ। जनता मुझे विधायक या साहब नहीं कहते हैं, जनता मुझे एक परिवार का मेंबर मानते हैं और मैं जनता को परिवार मानता हूँ। मेरा टेलीफ़ोन 24 घंटा खुला रहता है। मैं हर जगह मिलता हूँ, जनता हर जगह मुझे मिलती है। मेरी रसोई में भी जनता खुली आकर मिलती है, जहाँ भी जगह है वहाँ जनता मेरे साथ रहती है और ये जनता का प्यार है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, जनता का प्रेम और स्नेह है। इस वजह से जो जनता ने प्यार दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार डबल इंजन की सरकार है तो मेरे कई कार्य एक ऐसे हैं कि पेयजल की बड़ी दिक्कत है क्योंकि 3 स्कीम से मेरा सिवाना जुड़ा हुआ है। उमेश सागर दावा, पोकन पलसुंड और नर्मदा से और तीनों भी लास्ट मेरी विधानसभा पड़ती है। छोर पे है, अंतिम छोर पे है। इस वजह से कोई न कोई नई मैं मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हूँ, कोशिश करके मेरी जनता को एक समय ऐसा था कि बाड़मेर जैसलमेर का कश्मीर सिवाना था, पर अब पेयजल पिंडे बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है कि मैं खुद 400 बीघों में खेती करता था, आज की तारीख में 1 बीघे पे भी नहीं हो रही। तो पीने के लिए पानी की उम्मीद और आशा लेके चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसको
धरातल पे उतारने की कोशिश करूंगा और दूसरा विकास भी होगा। विधानसभा चुनाव में लंबे-लंबे काफिले 2-2 प्रत्याशी की और हमीर सिंह जी अपने ड्राइवर के साथ चल पड़ते थे चुनाव प्रचार के लिए। कितनी मुश्किलें देखी आपने? अब मैंने कोई मुश्किलें नहीं देखी, जनता ये कहती थी कि ये काफिले फिरने दो, आप तो समय का इंतजार करो, और जनता ने करके बता दिया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जादू आपने विधानसभा चुनाव में दिखाया, वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में दिख नहीं पाया। क्या लगता है आपने हार-जीत का जो है समीक्षा भी की होगी? नहीं, ये समीक्षा तो ऊपर लेवल की जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो करते हैं, पर हमने तो दिल से, जी जान से, तन से, मन से और धन से जो कोशिश करने के बावजूद भी हम सीट को निकाल नहीं पाए, वो बात एक अलग रही। वैसे पूरे बाड़मेर जिले में एक वातावरण ऐसा बन गया था। एक बार वातावरण बन जाता है तो वो सुदृढ़ होना बड़ा मुश्किल होता है। तो भी हमारा सिवाना भाजपा के लिए जो हमारे वोट थे वो कायम रहे, अच्छे वोट मिले। सबसे ज़्यादा वोट पूरी विधानसभा में मिले, और एक वर्ग जो था, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, पर उन्होंने एक तरफ़ा वोटिंग करके हमारे भाजपा को वोट नहीं दिया। हमारे इसी वजह से वो ज़्यादा बैतूल जैसी जगह में हमारा जो कैंडिडेट था उनको 20,000 वोट मिलना, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। परंतु वातावरण जो बन जाता है तो उसको रोकना हाथ की बात नहीं रहती। पर हमने तो मेहनत करके प्रयास किया, और हमारे जो भाजपा के कैंडिडेट था उनको 3 लाख वोटों के आसपास मिला ही है, और हमारा सिवाना ठीक रहा। आपके क्षेत्र में क्या राजपूत समाज की नाराज़गी का कारण बना, हार का कारण लोकसभा चुनाव में आपको लगता है? नहीं, ऐसा राजपूत समाज का जो भाजपा का वोट है वो कोई इधर-उधर नहीं जाता। पर दुनिया को देखकर थोड़े बहुत इधर-उधर हो ही जाते हैं। दुनिया हमेशा पाला पलटने में रहती है। मर्जी आवे जैसे पलट देती है। तो एक वो मारवाड़ी में कहावत है, देखत जड़ी हिकत वह। तो थोड़ा बहुत कोई जगह असर हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कह सकता। परंतु जो भाजपा के वोट थे वो बिल्कुल डट के रहे, और उन्होंने वोट दिया, तभी जाके 51,000 वोट भी मिले, नहीं तो कहाँ मिलते। हरीश चौधरी बड़े पावरफुल नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, जब जिस तरह से आपके क्षेत्र में आप चुनाव जीतने के बाद में बड़ी बयानबाज़ी की, विधानसभा में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता है हरीश चौधरी के बारे वो अपना खुद का व्यक्तिगत विचार होता है, पर आदमी को मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, मर्यादित भाषा में रहना चाहिए। हमारे तो कल्चर में और हमारे जो पूर्वजों ने भी भाषा नकारात्मक या किसी के अशोभनीय भाषा अच्छी नहीं लगती। वो मंत्री रहे हुए बड़े लीडर हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो मर्ज़ी जैसे बोल सकते हैं, पर उसको जनता ने उस भाषा को नकारा है। मैंने महसूस किया है। मीडिया ने भी नकारा है, और जनता ने भी नकारा है कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो खुद समझे, अपनी बात पे समझे। में? आपको लगता है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी की बात मान लेते, तो इस तरह के परिणाम नहीं देखने को मिलते और रविंद्र सिंह जी भी आज भाजपा के साथ होते? अब वो बात एक उनकी खुद की विचार और सोच है। उनको क्या करना था, कैसे करना था, वो व्यक्तिगत उनका खुद का विचार है। हम इसको कोई बयानबाजी करके इस बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। वो उनके खुद के विचार है, उनको क्या करना था, कैसे करना है। युवा है, आगे भी वो क्या करना चाह रहे हैं, जो वो अपना भविष्य को लेकर कुछ चिंता करें। आखिरी सवाल सर, आपने रविंद्र सिंह भाटी को नज़दीकी से देखा है उभरते हुए। आपको क्या लगता है उनके राजनीतिक भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आपका लंबा अनुभव है राजनीति में। अब इसका राजनीति की एक ऐसी पूंजी है, ऐसी एक किताब है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। राजनीतिक में भाग्य के साथ में चलना, और उसके हिसाब से आगे जाके क्या उभरना, क्या करना, वो एक समय ही आकलन कर सकते हैं, बताते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही धुरंधर ऊपर जा गए हुए, और कहाँ जाके कहाँ राजनीतिक में किस समय में क्या होता है,
कह ही नहीं सकते। राजनीतिक में कोई दुश्मन भी नहीं होता और दोस्त भी नहीं होता, दोनों चीजें इसमें चलता रहता है। ये तो भाव है, वेव है, वेव कैसे चलती है, आगे भी बढ़ा देती है, नीचे भी डाल देती है, वेव में कोई पता नहीं पड़ता। राजनीति की एक ऐसी है, इसको समझकर चलें। ये मैं जरूर कहूंगा कि जनप्रतिनिधि जो भी होता है, जनता का दिया हुआ उनके पास सामान होता है। 5 साल की उम्र होती है, उसको लंबा करने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। अहंकार कभी भी नहीं पनपता। मैं हूं, कुछ मैं नहीं हूं, हम है, सब है, मैं कुछ नहीं हूं। इसको भी विचार करके राजनीतिक जीवन में चलना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास। मोदी जी जैसे सबके विचारों के साथ में चलते हैं, तब जाके इतना बड़ा कारवा बना है। आपको ध्यान होगा कि एक समय ऐसा था कि भारत में पार्लियामेंट में 2 सीटें थी। वाजपेयी जी कवि के रूप में उन्होंने कहा था कि आज 2 देकर हंस रहे हो, कल क्या स्थिति होगी उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो ये राजनीतिक में उतार चढ़ाव और सारी चीजें चलती रहती है। पर ये मैं जरूर कहूंगा भारत के लिए, अभी आपने बांग्लादेश का देखा होगा, भारत के लिए दूरगामी परिणाम संभल कर नहीं चले तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ही आवश्यक है कि जाति और इस सारी चीज को छोड़कर राष्ट्र मजबूत हमारा कैसे रहे। और राष्ट्र के प्रति अगर चिंता नहीं हुई तो आपने देखा होगा कि भारत के चारों तरफ से क्या स्थिति बनने जा रही है और किस तरीके से पड़ोसी देशों के हाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश का अभी हाल ही में हुआ है। और वहां हिंदुओं के साथ में कितने अत्याचार हो रहे हैं। जब डिवाइडेशन हुआ था उस समय में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, कितने सिख थे, कितने जैन थे, कितने बौद्ध थे। और आज क्या दुर्गति होती जा रही है, सारे नजारा देख रहे हैं। पर आने वाला समय उम्मीद करता हूं कि भारत एक अपने संस्कारवान है और इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा सुरक्षित रहा है, अटूट रहा है और अपना राजनीतिक और अपना जो बचा के बैठा है उसको, लोकतंत्र जो है भारत का वो मजबूत है। सर, आपने राष्ट्र सुरक्षा की बात की। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में, खासकर अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ मैं, तो जिस तरह से वोट का डाइवर्जन हुआ है और सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर युवा जिस तरह से प्रभावित हुए हैं अलग-अलग तरह के वोट करने में, क्या आपको लगता है, क्योंकि पश्चिमी सीमा से भी आपके जो है वो ये क्षेत्र लगता है? आपने देखा होगा कि पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। युवा में युवाओं का जोश तो अलग है, परंतु अभी जो नशे से लगाकर सारी कुरीतियां फैल रही है, इस हिसाब से जो उसका जा रहा है। भारत पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर साइड से तो आप आज देखोगे तो पूरा इंडिया 300 तहसील में घिरा हुआ है चारों तरफ से। कई जिले ऐसे हैं वहां से पलायन हो रहा है, दूसरी जगह से नहीं होकर। तो ये भारत के लिए एक नजारा देखने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मजबूती के साथ में राष्ट्र मजबूती का एक संकल्प लेके चलना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। ये अति आवश्यक है। ये थे हमारे साथ में सिवाना से भाजपा के विधायक हमीर सिंह जी बायल, जिन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर विस्तृत चर्चा की। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।